आप बहुत बड़े आराम से बोलते थे कि स्वामी जी तो इतने अच्छे हैं, आप लोग इतना डरते क्यों हैं स्वामी जी से? तो एक लेडीज़ थी जो पंजाब की थी, तो वो स्वामी जी की से आकर बोलने लगी कि स्वामी जी, हम लोग तो गुरु नानक देव को मानते हैं, उनको मानते हैं। मैं कैसे भला आवाज मेरी इच्छा बहुत है, हम आप हमको बहुत अच्छे लगते हैं स्वामी जी, लेकिन हम लोग अपना जो पगड़ी है, वो किसी के सामने नहीं रखते। तो वो बड़ी प्यार से स्वामी जी के पास खड़ी हो जाती थी और कहती थी, "हम अपना पगड़ी कैसे दे दें स्वामी जी? हम बाल तो रखते हैं।" स्वामी जी ने कहा, "इसकी ज़रूरत क्या है? मैं कभी किसी की पगड़ी लेकर क्या करूँगा? आप शिष्य हैं, इतना ही बहुत है आपके लिए।" तो इतनी सहजता से किसी बात को स्वामी जी समझाते थे और मुझे लगता था कि अरे जब सब लोग प्रश्न कर रहे हैं, तो मुझे भी तो प्रश्न करना चाहिए। स्वामी जी इतना अच्छा से बैठे हैं। स्वामी जी से बोलते थे, "स्वामी जी सबसे पहले मुझे बताइए कि आप 8 घंटा से इतना देर से बैठे कैसे इतना देर रह जाते हैं?" फिर मेरा दूसरा सवाल होता था कि स्वामी जी आत्माओं की संख्या अभी कितनी है संसार में? ईश्वर नहीं है, ईश्वर असत्य नहीं है, तो वो असत्य संसार का निर्माण क्यों करता है? परमात्मा एक ही क्यों है? तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जिस बच्ची को ये भी मालूम नहीं कि मोक्ष क्या है, भक्ति क्या है, उसके भी सवाल ऐसे हो जाते हैं विहंगम युग में। क्योंकि स्वामी जी इस चीज़ का बड़ा ही ध्यान रखते हैं कि आपकी अवस्था क्या है? आप नर हैं कि नारी हैं, बच्चा हैं कि बूढ़ा है कि आप जवान हैं? आपको समाज में आपको अगर हम सब कुछ दे देते हैं, तो आप उसको सँभाल पाते हैं कि नहीं? समाज में क्या उसका परिणाम होगा? तो मुझे बहुत ही चूँकि अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे स्वामी जी हमारे इस झारखंड की नगरी में आ रहे हैं, तो मैं एक आप सबों को भजन सुनाती हूँ, क्योंकि अब बहुत ज़रूरी है कि स्वरवेद की भी कुछ दोहे हो जाएँ और कुछ अपने भाव को भी रखा जाए, है ना? कागा लाया है खबरिया, गुरुजी आए नगरिया, आए नगरिया वो तो आए जुएरिया, कागा लाया है खबरिया, स्वामी आए नगरिया, सोने का चोच कागा तेरा मढ़ मीठी मीठी रोटी तुझको खिलाऊंगी, सच हो जाए जो बतिया, गुरु जी आए गुजरिया, भक्ति भाव से यज्ञ कर पाऊंगी, सोने की गैया मैं तो दान कर दिया हूँगी, धन्य हो जाएगी जिंदगिया, स्वामी आए नगरिया, गली मोहल्ला में शोर मचेगा, गली मोहल्ला में शोर मचेगा, श्वेत ध्वजा घर घर में फहरी है, तर गई है हमरी जिंदगिया, स्वामी आए नगरिया, कागा लाया है खबरिया, स्वामी आए नगरिया। देखिए स्वरवेद की वाणी क्या कहती है, जप तप ज्ञान यज्ञ व्रत पूजा, सद्गुरु भक्त करम नहीं दूजा, सर्व साधना त्याग विवेका, गुरु की भक्ति निरंतर एक संसार, यह संसार काल का देता, आपन घर नहीं भूल अंधेरा, कागा अरे कागा लाया है खबरिया, स्वामी आए नगरिया, सार शब्द सदैव चेतन लोक चेत सब हंसा, अद्भुत महिमा सुकृत बंसा, स्वामी आए नगरिया, कागा लाया है खबरिया, स्वामी आए नगरिया। स्वामी जी इस झारखंड के धरती पर आ चुके हैं, तो कैसा माहौल हो जाता है।
और 40 साल पहले कैसा होता था, जब स्वामी जी आते थे, सभी शिष्य चंदा करने की बात करते थे, तो कोई-कोई तो ऐसे भी शिष्य थे जो सोचती थी औरतें कि अरे जब स्वामी जी आ रहे, त हई सोना गहना पहिन के का होई? हम अपना सोना ही चाँदी रख देते हैं और उससे जो पैसा हो जा आएगा प्रोग्राम हो जाएगा। और जब स्वामी जी को ये बात पता चलता था कि किसी ने ऐसा किया है, तो स्वामी जी उसी समय बोलते थे कि नहीं, उनका जो गहना है उससे ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्वामी जी हमारे क्या हैं ये समझने के लिए मेरी ये जो बुद्धि है, ये बहुत छोटी है, हमें सद्बुद्धि की भी ज़रूरत नहीं है, सद्गुरु की कृपा की ज़रूरत है। इसीलिए तो कबीर कहते हैं कि ये जो संसार है, ये कुंडला माही है और ये नश्वर है। यहाँ से हम जाने वाले हैं, किंतु हम यहाँ रहने की ही तैयारी में लगे रहते हैं और इतना खो जाते हैं कि हमें जहाँ जाना है, वहाँ की तो हम तैयारी ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए तो हमारे स्वामी जी ने भी कहा कि अभ्यास ऐसा करो, नित्य दिन ऐसा अभ्यास करने के लिए हमारे वर्तमान सद्गुरुदेव कहते हैं। 1-2 बार मुझे याद है डेयरी ऑनसन में जब हमारे स्वामी जी का लगा था प्रदर्शनी फर्स्ट टाइम, तो हमने जब देखा था कि सद्गुरुदेव के थॉट्स लगे हुए हैं वर्तमान सद्गुरुदेव के, तो जब मैं उसको पढ़ती गई, पढ़ती गई, पढ़ती गई, जहाँ अंत हुआ वहाँ जाकर ठहरी, तो मुझे लगा कि स्वामी जी कितना कुछ छिपा जाते हैं, कितना कुछ बताते हैं, फिर हम उसे पकड़ भी नहीं पाते हैं बहुत बार। और उनके थॉट्स को पढ़कर मैं रोने लगी और मुझे लगा कि हमारे सद्गुरुदेव हमें कितना तरह से प्रयास करते हैं, कितनी तरह से कोशिश करते हैं कि हमारे दिमाग में, हमारे अभ्यास में, हमारे कंठ में ये बात घुस जाए, हमारी आत्मा तक चली जाए। लेकिन हम फिर भी कहीं न कहीं विफल ज़रूर होते रहते हैं और फिसलते रहते हैं, किंतु उन्होंने जो हमारी उँगलियों को पकड़ रखा है, वो हमें फिर से वहाँ पर खड़ा कर देती है। जहाँ से हम फिसले थे, वहीं पर फिर से खड़े हो जाते हैं। तो कबीर कहते हैं, जगत में खबर नहीं है पल की, हे बंधु रे खबर नहीं है पल की, जगत में खबर नहीं है पल की, बात करे कल की, जगत में खबर नहीं है पल की। अरे कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बात करे है छल की, पाप की गठरी है सिरों पर, कैसे होंगे हल्की, जगत में खबर नहीं है पल की, ये बंधु रे खबर नहीं है पल की, भाई बंधु और कुटुंबा, दुनिया मतलब की, हाँ भाई मतलब की, माया लोभी नगर बसत है, माया लोभी नगर बसत है, ये अपने ही कब की, जगत में खबर नहीं है पल की, जगत में खबर नहीं है पल की, तारा मंडल चंद्रमा झिलमिल, ज्योत जिला मिल की, एक दिन हंसा से निकले, एक दिन हंसा यहाँ से निकले, माटी जंगल की, जगत में खबर नहीं है पल की, रे बंधु खबर नहीं है पल की, यह संसार यह संसार यह संसार
यह संसार रैन का सपना, उस बूंद जल की। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बात ये सदगुरु की जगत में खबर नहीं है। बेबंधु खबर नहीं है, बेबंधु खबर नहीं है।